हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो आज जिस टॉपिक के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अपने 11th स्टैंडर्ड में। तो चलिए इसे रिव्यू करते हैं और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है, मोशन मतलब क्या हुआ, गति। जब हम किसी बॉल को, राइट, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो बॉल अगेन हमें ग्राउंड में ही दिखाई देता है। हमने ग्राउंड से इसे फेंका और कुछ समय के बाद हमें ये बॉल ग्राउंड पे ही दिखता है, राइट। तो होता क्या है, इसे मोशन अंडर ग्रेविटी इसलिए कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। तो आप समझ सकते हैं ये जो बॉल की जो मोशन है कहाँ पे हो रही है। इट इज नॉट हैपनिंग विद इन ग्राउंड, इट इज हैपनिंग अबव ग्राउंड। सो जब अबव ग्राउंड की बात करें तो वहां पे क्या होगा, ग्रेविटी। इसलिए प्रोजेक्टाइल को बोला जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडरस्टूड, राइट। बट जो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे, ये जो मोशन होता है टू डायमेंशनली होता है। टू डायमेंशनली कैसे होता है कि ये जो बॉल है जो आप देख रहे हैं, इसकी मोशन आगे की तरफ भी है और जो ये जो बॉल को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो ये वर्टिकली अपवर्ड भी है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो बॉल की डायरेक्शन है, एक्स की तरफ भी जा रही है और वाई की तरफ भी जा रही है। अभी बॉल यहाँ है, कुछ समय के बाद बॉल का पोजीशन यहाँ होगा, कुछ समय के बाद बॉल का पोजीशन यहाँ होगा, कुछ समय के बाद बॉल का पोजीशन यहाँ, यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, राइट। तो आप देख रहे हैं अगर हम इसे एक परपेंडिकुलर लाइन जोड़ें तो ये एक्स की तरफ आगे बढ़ रहा है ये बॉल, और फाइनली एक्स पे ही आके खत्म हो जा रहा है, राइट। सो द मोशन इज along the x direction as well as y direction. That is why it is called projectile motion in two dimension, right? Because everything is happening within the gravity with two dimension, right? So अब हम इसको ऐसे समझते हैं। अब इसके जो कंपोनेंट होंगे, तो यहाँ पे जो मोशन हुई है एक्स डायरेक्शन में भी हुई है, राइट, और जो मोशन हुई है वो वाई डायरेक्शन में भी है, राइट। सो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, जब x के अलोंग और y के अलोंग जब मोशन हो रहा है तो इसके बीच दो एंगल फॉर्म होगा। अगर ये थीटा है, समझ रहे हैं आप, अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और वो x और y जो है, डेफिनेटली उसके बीच में कोई जो एंगल बनेगा, तो उस एंगल को सपोज हमने माना वो थीटा एंगल है, राइट। तो और ये ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, ये u की तरफ भी, x की तरफ भी जा रहा है और y की तरफ भी जा रहा है, तो इसको हम u cos थीटा लिख सकते हैं। और जो इसके परपेंडिकुलर है
तो इसे हम u sin थीटा। सो ये जो स्पीड हुई u x इक्वल u cos थीटा इज अलोंग द x डायरेक्शन, और u of y which is equal to u sin थीटा, राइट। तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं, x और y हमारे दो कंपोनेंट हैं, राइट। और जो इसकी वेलोसिटी है, ये जो जिस तरह से मूव ऑन कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फाइनली इस तरह से, राइट। और हमें इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो बॉल है कि जो मोशन है, राइट, वो नीचे की तरफ आ रहा है, यहां तक ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉल। मींस यहाँ पे आके वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या हो जाती है, जीरो। और इसके बाद अगर मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो उसके बाद फिर ये 3 2 1 अगेन सेम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसलिए वो बॉल जो है नीचे की तरफ आता है। समझ पा रहे हैं आप? अब जो ये ग्रेविटी है, जैसा कि हमने क्या बताया, प्रोजेक्टाइल क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। सो दिस थिंग्स व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउन, दिस मींस दैट it is coming along the line of the motion of the gravity. So this is called G, which is acting on the ball. अब हम इसे ऐसे समझते हैं, अब हम इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन जो x डायरेक्शन में है क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग द x डायरेक्शन क्या होगा, वो जीरो होगा। वो इसलिए क्योंकि x के अलोंग जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो तो जीरो है, कुछ हो ही नहीं रहा है। जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो y के डायरेक्शन में हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे जो बॉल जा रही है along the y axis जा रही है, it is not going along the x axis, so the acceleration is equal to zero along the x axis। और जो एक्सेलरेशन होगा along the y axis, it is coming downward, so we can write this one as ay equal to minus g, right। so हम लोगों ने दो कंपोनेंट यहाँ फाइंड किया। द फर्स्ट वन इज x के लिए हम लोगों ने जो फाइंड किए हैं वो है फर्स्ट u x cos theta, the motion along the x axis, and a x equal 0. These are for x axis, and for y axis what it will be, it will be same y, u of y equal u sin theta. So ay equal minus g, right। अब तक आप समझ गए होंगे। अगर किसी भी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये 2 डायमेंशनली ट्रेवल करता है, और जो ट्रेवल करता है वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, मींस अलोंग द ग्रेविटी ही ट्रेवल करता है। तो जब ये बॉल को फेंकी जाती हैं, जो वो एंगल बनाता है, उस एंगल को अगर हम थीटा कहते हैं तो उसके कंपोनेंट जो होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, यू साइन थीटा एंड यू कॉस थीटा। सो अगर ये जो बॉल है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है, और उसके बाद सेम लाइन स्पीड से वो नीचे भी गिरती है, तो उस बीच में जो ग्रेविटी जो लगता है एक्ट होता है डाउनवर्ड along the y axis, not along the x axis, the acceleration along the x axis is 0।
You understand, right? So ux equal to cos theta and ax equal to 0. Acceleration around the x-axis is 0, and uy equal to u sin theta, and here ay is equal to minus g. So for y we have ux u cos theta and uy equal to u sin theta.